हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको मध्यकालीन इतिहास से संबंधित अगली क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जो अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह होते हैं, औरंगजेब होते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में कौन से साहित्यकार होते हैं, उन्होंने कौन से साहित्यकार के साथ दौरान या अपने साहित्य की जब उन्होंने रचना करते हैं, कौन कौन सी रचना करते हैं, उन रचनाओं का क्या महत्व होता है, और वे रचनाएं कितने ऐसे रचनाएं होती है जो औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई थी, उनका क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हम लोग आज की कक्षा प्रारंभ करेंगे या आज का सेशन प्रारंभ करेंगे। सेशन प्रारंभ करने से पहले एक बार हम लोग कल के जो सेशन था या कल की जो क्लास थी उसको रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन के दौरान हमने कल की क्लास में हमने अध्ययन किया था कि जो औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब के शासनकाल में चित्रकारी विभाग किस स्तर पे थी, और उन्हीं के साथ साथ ये भी हमने जानने का प्रयास किया था कि उनके शासनकाल में स्थापत्य कला, उन्होंने अपने शासनकाल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्या योगदान देते हैं और कौन कौन सा स्थापत्य कला का निर्माण करवाते हैं अपने शासनकाल के दौरान। चलिए हम लोग उनके जो चित्रकारी विभाग होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। अगर चित्रकारी विभाग की बात की जाए तो औरंगजेब जो होते हैं वो चित्रकला से संबंध कह सकते हैं, उनका संबंध नहीं था। एक तरीके से कह सकते हैं जो चित्रकारी विभाग थी औरंगजेब के शासनकाल में अपने पतन अवस्था में थी। यही जो औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब से पहले जो शासक होते हैं जहांगीर जो होते हैं, शाहजहां होते हैं, इनके शासनकाल में अगर चित्रकारी विभाग की बात की जाए तो अपने चरम पे अवस्था पे थे। क्या थी? चरम अवस्था भी इसलिए थी क्योंकि वहाँ के जो उस समय के जो शासक होते हैं वे चित्रकारी विभाग में रुचि रखते थे, और इसी के साथ साथ जो चित्रकार होते हैं उनको संरक्षण दिया जाता था। जबकि औरंगजेब जो होते हैं ना ही उनको रुचि होती है और ना ही वे ऐसे शासक कह सकते हैं जो चित्रकार होते हैं उनको संरक्षण देते हैं। जबकि जो औरंगजेब होते हैं इनके शासनकाल में कई ऐसे चित्र होते हैं जिनको उन्होंने समाप्त करवाते हैं या नष्ट करवा देते हैं। उसी के साथ साथ जो चित्रकार होते हैं इनके शासनकाल के दौरान जितने भी चित्रकार होते हैं वे अपना जो कह सकते हैं मुगल साम्राज्य छोड़ के दूसरी तरफ या कह सकते हैं दूसरे साम्राज्य की तरफ रुख करते हैं। और क्योंकि जब कोई व्यक्ति कह सकते हैं कोई भी चित्रकारी करेगा उसके ना ही कोई पारितोषिक मिलेगा या कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलेगा, तो कोई भी व्यक्ति कह सकते हैं चित्रकारी कला नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो वह दूसरे राज्य में जाएगा। वहाँ पे जो मुगल काल के चित्रकार होते हैं वे राजस्थान की तरफ रुख करते हैं या पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ रुख करते हैं, वहाँ पे उनको आर्थिक सहायता मिलती है और जो चित्रकार होते हैं उनको संरक्षण भी मिलता है। ये औरंगजेब के शासनकाल के चित्रकार विभाग की ये स्थिति होती है। चित्रकला विभाग इस स्तर पे थे। अब उनके शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में दूसरा बिंदु हमने अध्ययन किया था स्थापत्य कला के बारे में। क्या था? उनके शासनकाल में कौन कौन से स्थापत्य कला के निर्माण कर रहे थे। स्थापत्य कला का मतलब आपको बताया गया था ऐसे ऐसे इमारतें या कह सकते हैं ऐसे बिल्डिंग है जिनका निर्माण और उन्हीं के शासनकाल में होते हैं, चाहे वह किला रहा हो या दुर्ग रहा हो या इमारत रही हो, मस्जिद हो, मकबरा हो या मंदिर हो। ऐसे इत्यादि स्थल होते हैं जिनका निर्माण उन्हीं के शासनकाल में होता है। किस शैली में होता है इन सब के बारे में वही उनका स्थापत्य कला होता है। अगर इनके शासनकाल में बात की जाए जो महत्वपूर्ण स्थापत्य कला होते हैं जिससे आपके क्वेश्चन बनने की संभावना होती है वे होते हैं जो इनकी पत्नी होती हैं, औरंगजेब की जो पत्नी होती हैं रबियत दौरानी का मकबरा। क्या होता है? रबियत दौरानी का मकबरा जो होता है ये औरंगाबाद में स्थित है। अगर इसके निर्माण की बात की जाए, इसका निर्माण होता है 1679 ईस्वी में। कितना? 1679 ईस्वी में निर्माण होता है। कौन करवाता है? औरंगजेब स्वयं करवाते हैं जो उनकी पत्नी का मकबरे का निर्माण करवाने में। और अगर इस जो होता है रबियत उद दौरानी का जो मकबरा होता है क्या होता है? किस पत्थर से निर्मित होता है? ये काला संगमरमर पत्थर से निर्मित होता है। क्या होता है? काला संगमरमर पत्थर से निर्मित होता है और इसे काला ताजमहल भी कहा जाता है। यह दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है। आपको जो रबियत दौरानी का मकबरा होता है इससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो दक्षिण भारत का ताजमहल है किसका मकबरा है, या तो पूछा जा सकता है दक्षिण का ताजमहल किसे कहा जाता है, या तो कहाँ पे अवस्थित है, किसके शासनकाल में बनाया गया था, कब बनवाया गया था। ऐसे तमाम तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उनके शासनकाल में दूसरा जो स्थापत्य कला होता है वो मोती मस्जिद होता है। क्या होता है? मोती मस्जिद। अगर मोती मस्जिद की बात की जाए जो शाहजहां होते हैं वो भी मोती मस्जिद का निर्माण करवाते हैं। मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ होता है? जो लाल किला होता है, लाल किला के प्रांगण में वहीं पे मोती मस्जिद का निर्माण होता है। इसका निर्माण भी औरंगजेब भी करते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा स्थापत्य कला होता है बादशाही मस्जिद। क्या होता है? अगला स्थापत्य कला होता है बादशाही मस्जिद होता है। बादशाही मस्जिद का निर्माण लाहौर में होता है। कहाँ पे? लाहौर में। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में। और जो इनका आखिरी स्थापत्य कला होता है क्या होता है? औरंगजेब का जो आखिरी स्थापत्य कला की बात की जाए इनका आखिरी स्थापत्य कला होता है ज्ञानवापी मस्जिद। क्या होता है? ज्ञानवापी मस्जिद। ये कह सकते हैं जो स्थापत्य कला होती है काफ़ी विवादों में रहती है, क्योंकि कुछ जो हिंदू लोगों का तर्क है कि यहाँ पे पहले शिव मंदिर हुआ करता था या भगवान शंकर का मंदिर था, उसको तोड़वा के औरंगजेब ने यहाँ पे मस्जिद का निर्माण करवाते हैं। और इतिहास में कुछ साक्ष्य भी मिलते हैं जिससे ये सिद्ध भी होता है। इस वजह से ये काफ़ी चर्चा भी होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि जो ज्ञानवापी मस्जिद होता है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ या उसका निर्माण किसने किया है, तो औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। कहाँ पे है? कि ज्ञानवापी मस्जिद की बात की जाती है आपके बनारस क्षेत्र में या कह सकते हैं यूपी में अवस्थित होता है। ये आपकी कल की क्लास थी।
आज का जो सेशन होगा या कह सकते हैं जो आज की क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे इनके साहित्यकार। जो औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब के शासनकाल में जब औरंगजेब शिक्षित होते हैं, शिक्षित होने के साथ साथ उनके जो सहयोगी होंगे, जो विद्वान होंगे, जो उनके साथ तालमेल होता है, तो जो साहित्यकार होते हैं वे उनके बारे में कुछ लिखेंगे। जो साहित्यकार होते हैं, साहित्यकार का कार्य क्या होता है? साहित्य का कार्यकार जो साहित्यकार होते हैं उनका एक ही कुछ कार्य होते हैं, जैसे राजा की प्रशंसा करना या राजा की अच्छाइयों के बारे में लिखना या उनकी आलोचना को लिखना, या तो फिर जो उनके ग्रामीण क्षेत्रों में या कह सकें जो उनके साम्राज्य में जो भी स्थितियां चल रही है वही सबको प्रदर्शित करना ही साहित्यकार है, जो क्या साहित्यकार का यही कार्य होता है। समाज से लेके कह सकते हैं उच्च वर्ग से लेके निम्न वर्ग के सभी तबकों को ध्यान में रखते हुए जो भी वो अपने शिक्षा कह सकते हैं लेखन कार्य करते हैं वही उनका क्या कहलाता है? साहित्यकार होते हैं, वही साहित्य कला कहते हैं। हम देखें साहित्य के बारे में, औरंगजेब के साहित्य के बारे में बात करेंगे आज के। इनके शासनकाल में कौन कौन से साहित्य का रचना हुई थी? देखिए, साहित्य की बात की जाए तो सबसे पहले जो औरंगजेब के यहाँ मोहम्मद काजिम होते हैं, क्या है, एक ऐसे साहित्यकार होते हैं मोहम्मद काजिम जो होते हैं। इन्होंने जो मोहम्मद काजिम होते हैं, क्या होता है, मोहम्मद काजिम होते हैं, इनकी जो कृति होती है कौन होती है? आलमगीर नामा। क्या होता है? आलमगीर नामा इनकी रचना होती है। इसमें क्या होता है, उन्होंने जो औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब से संबंधित 10 वर्षों के शासनकाल का वर्णन करते हैं। क्या होता है यहाँ पे लिखे जो महत्वपूर्ण साहित्यकार होते हैं, यहाँ पे लिखेगा मोहम्मद काजिम होते हैं। कौन से साहित्यकार होते हैं? मोहम्मद काजिम होते हैं। कौन होते हैं? मोहम्मद काजिम। जब मोहम्मद काजिम की अगर कृत की बात की जाए या रचना की बात की जाए, इनकी रचना क्या होती है? देखिए, इनकी रचना की बात की जाए तो इनकी रचना होती है, औरंगजेब का पूरा नाम क्या होता है? औरंगजेब आलमगीर नामा। आलमगीर क्या होता है? औरंगजेब आलमगीर होता है, उसी के जो आलमगीर होता है वहीं से उसका नाम लिया गया था आलमगीर नामा। आलमगीर नामा ये इनकी रचना होती है। किसकी रचना होती है? याद रखिएगा, ये रचना होती है मोहम्मद काजिम की। क्या होती है? मोहम्मद काजिम की। इस जो इनकी रचना होती है, इस रचना के अंतर्गत क्या वर्णन किया गया था? जो इनकी पुस्तक होती है, रचना होती है, इनमें क्या वर्णन किया गया था? इसमें लिखे गए जो औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब के शासन के 10 वर्षों का घटने का एक वर्णन किया गया है। लिखा गया इसमें क्या होता है? इसमें औरंगजेब के शासन का, औरंगजेब के शासन का, शासन के 10 वर्षों का वर्णन, 10 वर्षों का, 10 वर्षों की घटनाओं का वर्णन, घटनाओं का वर्णन होता है। क्या होता है इसमें? क्या होता है जो पुस्तक होती है आलमगीर नामा, आलमगीर नामा में जो उसके कृत्य जिनकी रचना होती है मोहम्मद काजिम होते हैं। क्या होते हैं? मोहम्मद काजिम ने, इन्होंने औरंगजेब के शासनकाल के जो 10 वर्ष के शासनकाल होते हैं, शुरुआती 10 वर्ष के जो शासनकाल होते हैं उसके बारे में इस पुस्तक में अच्छे से विवरण किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है। अगर इनकी बात की जाए तो ये दरबारी होते हैं। क्या होता है? ये दरबारी इतिहासकार होते हैं। यहाँ पे लिखेगा ये दरबारी इतिहासकार होते हैं। दरबारी इतिहासकार, देखिए, जब दरबारी इतिहासकार होंगे, जो भी व्यक्ति होगा किसी के संरक्षण में अगर कार्य करेगा तो वो दो ही कार्य करेगा, क्योंकि इसमें जो दरबारी इतिहासकार होते हैं ये राजा की अच्छी, इसमें राजा की बड़ाइयों के बारे में दिखाएंगे। क्या होता है? राजा की बड़ाइयों के बारे में दिखाएंगे कि वे कह सकते हैं इनके जैसा राजा कोई भी नहीं होगा। जब आप किसी के बारे में अच्छाइयाँ बताते हैं, बड़ाइयाँ बताते हैं, तो सामने वाला जो व्यक्ति होता है आपसे प्रसन्न होता है। प्रसन्न होने के बाद आपको अधिक से अधिक सहायता करता है। वही कार्य होता है जो साहित्यकार होते हैं। इसी वजह से उनके किसी भी राजा, जो भी राजा होते थे या कह सकें जो भी शासक होते हैं, उनके शासनकाल में अगर जो साहित्यकार हैं या कवि हैं, उनका एक ही कार्य होता है राजा की प्रशंसा करना। जितना ही आप राजा की अच्छे ढंग से प्रशंसा करेंगे, अच्छे तरीके से प्रशंसा करेंगे, राजा उतना ही प्रसन्न होगा और उतना ही आपको सहायता देगा या कह सकते हैं आपके ऊपर धन खर्च करेगा। यही कार्य होता है जो मोहम्मद काजिम होते हैं, ये दरबारी इतिहासकार होते हैं, औरंगजेब के शासनकाल के शुरुआती 10 वर्षों का इसमें वर्णन करते हैं। अब जान है, जब आप किसी के दरबार में हैं, जैसे आप मान लीजिए किसी सरकार के अंतर्गत अधिकारी हैं, अब सरकार के अंतर्गत अधिकारी हैं तो अब जाहिर सी बात है उस सरकार की अच्छाइयों के बारे में बताएंगे। वही कार्य होता है जो साहित्यकार होते हैं इनके शासनकाल में। अब जो औरंगजेब के शासनकाल में जो महत्वपूर्ण एक पुस्तक होती है, फतवा ए आलमगीरी के बारे में जान लेते हैं। क्या होते हैं? अगली पुस्तक लिखिए फतवा ए आलमगीरी। यहाँ पे पुस्तक लिखिएगा फतवा ए आलमगीरी। क्या होता है पुस्तक का? क्या नाम है? फतवा ए आलमगीरी। अगर फतवा ए आलमगीरी की पुस्तक की बात की जाती है, प्रशासनिक निर्मित पुस्तक होती है। क्या होता है? प्रशासनिक नियमों की पुस्तक होती है। क्या होती है ये पुस्तक की अगर बात की जाती है, यहाँ पे लिखेगा प्रशासनिक नियमों की पुस्तक, प्रशासनिक नियमों की पुस्तक है।
नियमों की पुस्तक। क्या होता है, एक प्रशासक कह सकते हैं, एक राजा वो। देखिए इसमें वर्णन किया गया है जो एक प्रशासनिक राजा होते हैं या कह सकते हैं जो सैनिक होते हैं, उनके सभी जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उन सभी अधिकारियों को क्या गुण होना चाहिए, कैसे साम्राज्य का विस्तार किया जा सकता है, अपने प्रजा के साथ कैसे तालमेल बनाया जा सकता है। ऐसे जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं या कह सकते हैं महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, इन जो प्रशासनिक पुस्तक होती है फतवा आलमगीरी में, इसमें उसको विस्तार से वर्णन किया गया था। क्या होता है, फतवा आलमगीरी जो पुस्तक होती है प्रशासनिक नियमावली पुस्तक होती है। क्या होती है, प्रशासनिक नियमावली पुस्तक होती है। अब जान लेते हैं, ये तो पुस्तक होती है। अब इस पुस्तक के निर्माण में कह सकते हैं, इस पुस्तक की रचना में कौन कौन सहयोग होते हैं, क्या होता है, किनके संरक्षण में ये सहयोग। अगर संरक्षण की बात की जाए तो और जो औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब के आदेश पे क्या होता है, औरंगजेब के आदेश पे शेख निजाम होते हैं। क्या होते हैं, औरंगजेब के आदेश पे शेख निजाम जो शेख निजाम होते हैं और 6 अन्य। क्या होता है, औरंगजेब के आदेश पे क्या होता है, औरंगजेब के आदेश पे इस पुस्तक का निर्माण होता है और औरंगजेब के आदेश पे एक शेख निजाम होते हैं। शेख निजाम की अध्यक्षता में 6 लोगों के क्या कहते हैं, 6 लोगों के द्वारा इसे यह संकलित किया जाता है। प्रशासनिक नियमों की पुस्तक क्या होते हैं, यहाँ पे लिखेगा अगला बिंदु। इस पुस्तक के बारे में लिखेगा यहाँ पे, औरंगजेब के आदेश से, औरंगजेब के आदेश पर, औरंगजेब के आदेश पर, औरंगजेब के आदेश पर शेख निजाम कौन होते हैं, शेख निजाम। क्या होता है, औरंगजेब के आदेश पे शेख निजाम, शेख निजाम की अध्यक्षता में क्या होता है, शेख निजाम की अध्यक्षता में क्या होता है, शेख निजाम की अध्यक्षता में 6 व्यक्तियों के क्या होता है, 6 व्यक्तियों या 6 लोगों को, जो 6 व्यक्तियों के 6 व्यक्तियों के 6 व्यक्तियों के द्वारा संकलित होता है। क्या होता है, 6 व्यक्तियों के द्वारा संकलित किया जाता है या लिखा जाता है। क्या होता है, 6 व्यक्तियों के द्वारा संकलित किया जाता है, संकलित किया जाता है। क्या होता है, ये 6 व्यक्तियों के द्वारा किसके, औरंगजेब के शासनकाल में जो निजाम शेख निजाम होते हैं उनकी अध्यक्षता में क्या होता है, एक अध्यक्ष बनेंगे, उसी में 6 अध्यक्षों के बाद उसके बाद 6 अन्य व्यक्ति होते हैं। उन 6 अन्य व्यक्तियों के सहयोग से ये पुस्तक का संकलन किया जाता है या इस पुस्तक की रचना की जाती है। अगर जैसे प्रशासनिक पुस्तक है तो जाहिर सी बात में उसमें प्रशासनिक वर्ग के लोग रहेंगे, जो उसमें जैसे आप मान लीजिए मंत्री रहेंगे, महामंत्री रहे होंगे, उसके बाद जो उनके विभाग के अधिकारी होंगे, जैसे रासायनिक विभाग के अधिकारी हो गए या जो अन्य विभाग के अधिकारी हो गए, ऐसे जो कह सकते हैं महत्वपूर्ण जो अधिकारी रहे होंगे वे इस विभाग के कह सकते हैं इस पुस्तक के अंतर्गत उनकी रचना में या कह सकते हैं इस पुस्तक के लेखन में अपना योगदान देते हैं। देखिए ये तो होता है। उसके बाद इसी के साथ हम लोग जान लेते हैं जो औरंगजेब होते हैं क्या होता है। औरंगजेब तो पहले चित्रकारी विभाग से नफरत थी, क्या थी, चित्रकला विभाग से नफरत थी। अब जान लेते हैं क्या उनको संगीत कला से प्रेम था क्या नहीं था, क्या उनके शासनकाल में संगीत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त होती हैं नहीं। देखिए अगर मुगल काल की बात की जाए तो क्या होता है, अगर मुगल काल की बात की जाए तो मुगल काल में सबसे ज़्यादा अगर संगीत से क्या कहते हैं, संगीत से अगर पुस्तकों की बात की जाए उसका फारसी में अनुवाद होता है वह औरंगजेब के शासनकाल में होता है। क्या होता है, संगीत से संबंधित अगर पुस्तकों का फारसी में अनुवाद होता है वो औरंगजेब के शासनकाल में होता है सबसे ज़्यादा। अगला बिंदु क्या है, अगला बिंदु लिखिएगा। देखिए संगीत शास्त्र से क्या होता है, संगीत शास्त्र से, संगीत शास्त्र जो होता है, संगीत शास्त्र पर सर्वाधिक, संगीत शास्त्र पर सर्वाधिक सर्वाधिक पुस्तकों की रचना क्या होती है, सर्वाधिक पुस्तकों की रचना, सर्वाधिक पुस्तकों की रचना, सर्वाधिक पुस्तकों की रचना फारसी भाषा में, फारसी भाषा में औरंगजेब के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में शासनकाल में होता है। ये याद रखिए क्या होता है। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है मुगल काल का वह ऐसा कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण कह सकते हैं सबसे ज़्यादा उपलब्धि, या संस्कृत से जो संगीत शास्त्र होता है उसके सबसे ज़्यादा फारसी में पुस्तकों की रचना होती है संगीत से संबंधित, वो होते हैं औरंगजेब के शासनकाल में संगीत से संबंधित सबसे ज़्यादा पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में होता है। क्या होता है, एक तरफ तो उनके चित्रकारी विभाग से नफरत था, दूसरी तरफ क्या होता है इन्हीं के शासनकाल में संगीत से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना फारसी में होती है। क्या होते हैं, ये पुस्तकों की रचना इनके शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण होती है, सबसे ज़्यादा होती है मुगल काल के बारे में बात की जाए। आज के लिए देखते हैं आज के क्या क्या हमने अध्ययन किया। देखिए उनके साहित्यकार जो होते हैं
मोहम्मद काजिम जो होते हैं उनकी रचना होती है क्या होती है, आलमगीर नामा होती है। क्या होती है, आलमगीर नामा रचना होती है। उसमें उन्होंने शाहजहाँ के जो औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब के शासन के शुरुआती शासन के 10 वर्षों का वर्णन करते हैं। और ये होते हैं दरबारी इतिहासकार होते हैं। दरबारी इतिहासकार होने के साथ साथ इसमें उन्होंने शाहजहाँ के जो प्रशासनिक वर्ग होता है या शाहजहाँ से संबंधित महत्वपूर्ण जो अचीव कह सकते हैं उपलब्धियां होती हैं, उन सभी उपलब्धियों को इसमें उन्होंने वर्णन करते हैं कि उन्होंने जो एक राजा के कैसे गुण होते हैं और उन्होंने कैसे अपने प्रजा के हित में प्रजा के साथ कैसे सामंजस्य रखा है, या कह सकते हैं एक तरीके से औरंगजेब के इसमें एकदम पूरे बहादुरी के गुणगान गाए हैं, या कह सकते हैं उनके जो ढोल मोल नीतियां होती हैं उन सभी को इसमें वर्णन करते हैं। एक तरीके से आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं जो औरंगजेब की इसमें बड़ाई बताई गई है। और एक पुस्तक का आपको बताया गया फतवा फतवा आलमगिरी। क्या होता है फतवा आलमगिरी? फतवा आलमगिरी एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें एक प्रशासनिक अधिकार कह सकते हैं प्रशासनिक नियमों की पुस्तक होती है। इसमें प्रशासन से संबंधित सभी नियमावली लिखे गए हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी के अंतर्गत या एक शासक के अंतर्गत ये गुण निहित होना चाहिए, अपने प्रजा के साथ इस तरह सामंजस्य होना चाहिए, ऐसे तमाम बिंदु लिखे गए हैं। और ये पुस्तक जो होता है किसके साथ अच्छे में बताए, औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब के शासनकाल में ये लिखा जाता है। जो निजाम शेख होते हैं उनके अध्यक्षता में क्या होता है, एक ऐसे साहित्यकार होते हैं निजाम शेख होते हैं, उनके अध्यक्षता में 6 व्यक्तियों के सहयोग से इस पुस्तक का संकलन किया जाता है। इस पुस्तक का संकलन किया जाता है। उसके बाद जो संगीत की बात की जाए, जो संगीत से संबंधित जो संगीत शास्त्र होते हैं, उन संगीत शास्त्रों का सबसे ज़्यादा अगर लेखन कार्य होता है फारसी भाषा में, वो औरंगजेब के शासनकाल में होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले बिंदु में हम लोग देखेंगे या कल की क्लास में देखेंगे औरंगजेब से संबंधित जो और साहित्य होते हैं, कह सकते हैं जो साहित्य होते हैं, उन सभी के बारे में जानते हैं। कल हम लोग कह सकते हैं अगले भाग में औरंगजेब से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उन सबको देखते हुए औरंगजेब से संबंधित या कह सकते हैं मुगल काल से शक्तिशाली मुगल जो शासक होते हैं उन सभी का अंत करेंगे या औरंगजेब का अंत करेंगे। उसके बाद जब कल से हम जो क्लास होगी या परसों से जो क्लास प्रारंभ होगी, उस क्लास में हम देखेंगे कि जो उत्तरकालीन मुगल बादशाह होते हैं, उत्तरकालीन मुगल बादशाह कौन कौन से होते हैं, उन्होंने किस तरीके से अपने राज्य का संचालन करते हैं और क्या क्या कारण होता है कि उसी समय से जो मुगल काल होता है अपने पतन की अवस्था में प्रारंभ होता है, पतन की तरफ रवाना होता है। पतन की बात अगर देखा जाए, बेसिकली अगर देखा जाए पतन की बात, तो ये औरंगजेब के शासनकाल से पतन प्रारंभ हो गया है मुगल काल का। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।